हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे बड़ा टॉपिक रहता है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। लमसम किसी के पास पैसा पड़ा है, एफडी में है, बैंक में है, तो अगर उसको अवसर मिल रहा है तो सबसे पहले परेशान होता है कि कहीं पैसा सेफ़ है, कहीं पैसा ज़्यादा रिस्की एसेट्स में तो नहीं जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं म्यूचुअल फंड में बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है, जैसे बोनस, एफडी, मैच्योरिटी का पैसा, प्रॉपर्टी सेल का पैसा या सेविंग, और आप सोच रहे हैं कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आप आने वाले वर्षों में अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सके, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। और इस वीडियो में हम जानेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, अभी मार्केट में पैसा लगाने सही है या नहीं, कौन कौन म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर कर सकता है, सेफ, मॉडरेट और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए कौन से फंड्स अच्छे हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करने का कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिससे आप मार्केट गिरने पर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ये लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब आप एक साथ बड़ी रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बार में 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट किए तो यह लमसम कहलाता है। इसके उल्टा एसआईपी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। क्या ये सही समय है पैसा लमसम करने का? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या अभी मार्केट में लमसम करना सही रहेगा? देखिए दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है। कभी तेज़ी से ऊपर गया है और कभी अच्छा करेक्शन नीचे आया है। ऐसे समय एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं? पूरे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा 3 से 6 पार्ट में डिवाइड करें, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। इसमें एवरेज बाइंग प्राइस बेहतर हो जाती है और यही स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी रहेगी? फ्लेक्सी कैप फंड। बात करते हैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा लगाते हैं, इसलिए रिस्क थोड़ा बैलेंस रहता है। फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ दिखाने को मिलता है। अगर आप बिगनर हैं और सेफ साइड रहना चाहते हैं तो यह कैटेगरी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जिप्सी फ्लेक्सी कैप फंड, यह फंड काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी सबसे खास बात क्या है दोस्तों? स्टेबल स्ट्रैटेजी है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है और अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। मार्केट क्रैश ने भी यह फंड अपने स्टेबल रहता है। सेफ इन्वेस्टर्स और कंसिडर कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, यह इन्वेस्टर के बीच काफ़ी फेमस है। यह फंड इन्वेस्टर के बीच काफ़ी फेमस है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के पास है, क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस करता है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, यह स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। फिर फंड है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, या थोड़ा एग्रेसिव नेचर वाला फंड है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर बेटर रिटर्न चाहिए तो यह इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों मिड कैप फंड्स की। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो ग्रोथ फेज में होती हैं। इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में मिड कैप कैटेगरी ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, यह फंड काफ़ी पुराना और ट्रस्टेड माना जाता है। अगर कोई इन्वेस्टर मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहता है तो यह विकल्प हो सकता है। फिर है दोस्तों एडलवाइज मिड कैप फंड। यह फंड धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हुआ है, पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी मानी जाती है इसमें। मॉडरेट इन्वेस्टर्स ही देख सकते हैं। फिर है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यह फंड काफ़ी चर्चाओं में रहता है, लेकिन ध्यान रखिए इस फंड में इसलिए कम से कम 7 से 8 साल का हॉरिजन रखें। दोस्तों मिड कैप, स्मॉल कैप कभी भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लेकर मत जाइए, क्योंकि ये कैटेगरीज तेज़ी से भी गिरती हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ में तेज़ी से क्रिएट करती हैं। कैटेगरी 3 दोस्तों होती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी मानी जाती है जो स्टेबिलिटी भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए, क्योंकि इसमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी रहती है और मिड कैप की ग्रोथ दोनों मिलते हैं। आईसीआईसीआई पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, यह फंड काफ़ी बैलेंस माना जाता है। सेफ इन्वेस्टर्स इसे पसंद करते हैं क्योंकि रिस्क थोड़ा कंट्रोल रहता है। फिर है दोस्तों बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड, मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा देखने को इसमें मिलता है। फिर है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, एग्रेसिव इन्वेस्टर इसे देख सकते हैं। फिर दोस्तों एक अलग कैटेगरी आती है जो उसको कहते हैं वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स क्या होता है? या उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं लेकिन मार्केट में अंडर वैल्यूड होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यानी कम कीमत पर अच्छी कंपनी खरीदना। जैसे फंड है दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, यह काफ़ी पॉपुलर कॉन्ट्रा फंड है। जब मार्केट किसी सेक्टर को इग्नोर कर देता है तो ये फंड वहाँ अपॉर्चुनिटी खोजता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे पसंद करते हैं। एचएसबीसी वैल्यू फंड मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड, यह पैसिव स्टाइल फंड है लेकिन इसका नीचा थोड़ा हाई बीटा हो सकता है। फिर दोस्तों पांचवी कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स की। यह कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में मैंडेटरी एलोकेशन रखती है।
इससे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। जैसे ऑप्शन अपने पास कौन कौन से हो गए, कोटक मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एसएसए प्रोटेक्शन मल्टी कैप फंड, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी कैटेगरी मानी जाती है। छठी कैटेगरी है दोस्तों मल्टी एसेट्स फंड। या फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि गोल्ड, सिल्वर, डेट, इंटरनेशनल एसेट्स में भी एक्सपोजर देते हैं, यानी एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड स्टेबल स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल एक्सपोजर के कारण काफ़ी पसंद किया जाता है। क्वांट मल्टी एसेट फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर है। कोटक मल्टी एसेट फंड या भी तेज़ी से इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रहा है। दोस्तों उसके बाद कैटेगरी आती है स्मॉल कैप फंड्स की। अगर आप सबसे हाई रिस्क लेना चाहते हैं हाई ग्रोथ के साथ तो ऑप्शन हो सकता है। यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी बड़ा होता है। जैसे दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड लो वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है, कंपैरेटिवली सेवर माना जाता है। बंधन स्मॉल कैप फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए चर्चित है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं लमसम में, पहली मिस्टेक पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता इसलिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। दूसरी गलती शॉर्ट टर्म थिंकिंग। म्यूचुअल फंड कोई ओवरनाइट रिस्क स्कीम नहीं है, कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल का नजरिया रखें। तीसरी गलती हो सकती है रॉन्ग फंड सिलेक्शन। हर फंड हर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता है। स्मार्ट लमसम स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक पैटलेस स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 1 लाख अभी इन्वेस्ट करें, बाकी पैसा लिक्विड फंड में रखें और हर 5-7 मार्केट परसेंट करेक्शन पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा, फियर कम होगा, एवरेज प्राइस बेहतर मिलेगी, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव हो सकते हैं। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, जो भी फंड्स का मैंने नाम लिया है ये मेरी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी अपना परचेज या बाइंग सेलिंग करना है तो अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछ के करें या तो अपने खुद एनालिसिस करें। तो दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं कि कोई भी फंड चुनने से पहले हमें पेशेंस, प्रॉपर फंड सिलेक्शन और डिसिप्लिन के साथ सही कैटेगरी को चुनना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएशन का शानदार माध्यम बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बताते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।